महीनों पहले इस वाली पेंट स्प्रे मशीन के ऊपर एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। लिंक आई बटन में। कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। और इस वाली मशीन का प्राइस था करीब 2000 रुपए से 2500 रुपए के बीच में, जो कि फ्लिपकार्ट में मिलती है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि भाई इससे सस्ती वाली पेंट मशीन का भी वीडियो बनाओ। तो हे दोस्तों, आप लोग V4 वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक और पेंट मशीन, जो कि इसी कंपनी की है, लेकिन इसका प्राइस इस वाली मशीन से 1000 रुपए तक का कम है। ये वाली मशीन बिकती है 1100 रुपए से 1500 रुपए के बीच में फ्लिपकार्ट में, जबकि ये वाली बिकती है 2100 रुपए से 2500 रुपए के बीच में। तो चले इसे अनबॉक्स करते हैं और टेस्ट करते हैं कि भाई ये सस्ती वाली पेंट मशीन आखिर कैसी है और क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत इस वाली मशीन की तुलना में। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रहा है, जो सस्ती वाली मशीन का बॉक्स है वो इससे महंगी वाली मशीन के बॉक्स से कई गुना बड़ा है, इवन डबल साइज का है। तो इसे ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। सिंपल सा बॉक्स है, बिल्ड स्किल लिखा हुआ है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है BSP1100 ब्लू। ओके, और इसके बॉक्स में मिलते हैं हमें केवल पन्नियां। जी नहीं, केवल पन्नियां नहीं, ये सारी चीज़ें इस बॉक्स के अंदर आई थी। मैं आपको एक एक सभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ है ये इसका स्प्रे गन। ये देखो, आपको इसकी प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी कमेंट में बताना। मुझे ठीक लग रही है। और यहाँ पे एक नॉब दिया गया है जिसे घुमा के हम इसके स्प्रे के फ्लो की स्पीड को कम या तेज़ कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे मैं इसे हमेशा फुल पे ही रखता हूँ, ठीक है, ये मेरी चॉइस है, इट्स माय चॉइस। और इसके साथ जो कंटेनर है वो 800 ml का आता है। साथ ही एक स्ट्रैप है और एक पाइप है और एक कीप जैसा कुछ है, जो कि है विस्कोसिटी कप। इसका यूज़ है कि जो हम लोग पेंट स्प्रे मशीन में पेंट भरने वाले हैं, ये पता करना कहीं वो ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं है, यानी कि वो कितना गाढ़ा भरना है, कितना पतला भरना है, इसी कप के जरिए हम लोग पता कर सकते हैं। यहाँ पे तरीका दिया गया है कि जो भी पेंट होगा एक निश्चित समय के अंदर अगर इस कप से गुजर जाता है तो वो पेंट सही है, इसमें भरने लायक है। तो मेनू आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये इसका मेन मोटर वाला पार्ट है, या फिर ब्लोअर भी बोल सकते हैं। यहाँ से ऑन करने से तेज़ी से हवा फेंकता है, जो कि पाइप के जरिए हमारी उस स्प्रे गन तक जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 लीटर वाइट एमल्सन था, जिसमें कि मैंने येलो ऑक्साइड स्टेनर मिला के इसको कलर दिया। और एक कलर मुझे काफ़ी पसंद आता है, ये वाला हल्का क्रीमिश टाइप का है। तो इसमें हम लोग मिलाएंगे आधा लीटर पानी। 1 लीटर पेंट में आधा लीटर पानी, ये मेरा खुद का चॉइस है। अगेन आप लोग अपने हिसाब से मिला सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो इसका मदद भी ले सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें आधा लीटर पानी मिलाया हूँ। और हाँ, इसमें भरा जाने वाला कलर ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो मशीन के हीट होके जल जाने का खतरा होगा, ठीक से स्प्रे भी नहीं होगा। और अगर ज़्यादा पतला हुआ फिर तो टपाटप चुएगा ही, और क्या, दीवार से। तो यहाँ पे मुझे जो सबसे पहली कमी या फिर जो सबसे पहला अच्छी चीज़ दिखी वो है ये इसका ये लटकाने वाला पार्ट, मोटर। लटकाने से फ़ायदा है कि हाथ पे अभी बोझ कम हो गया है। नहीं तो पहले पूरा का पूरा मोटर का भी बोझ हाथ पे आता था और पेंट का भी, लेकिन अभी बोझ कम है। लेकिन कमी भी है, ये गिर जाए तो बड़ी दिक्कत है। अगर ऐसे फिसल के गिर जाए तो यार बड़ी दिक्कत है, ये काफ़ी इरिटेटिंग है। और हाँ, इसकी बटन यहाँ पे है, ये भी थोड़ा इरिटेटिंग है यहाँ से चालू करना। जबकि पहले वाली स्प्रे मशीन में मोटर का स्विच भी यहाँ से ऑपरेट होता था, तो काफ़ी आराम होता था, स्विच भी यहीं से चालू, हमें नीचे चालू भी नहीं करना पड़ रहा। तो इसमें पहले यहाँ स्विच ढूंढो, चालू करो और अब पेंटिंग करो। तो जो अभी नॉब है ना इस डायरेक्शन में है, देखते हैं पेंट कैसा होता है। अबे यार फिर से पोपट बटन चालू करो, अब ठीक है। तो हमने देखा कि नॉब की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली रखने पर हम लोग हॉरिजॉन्टली यानी कि दाएं बाएं पेंट कर सकते हैं। तो अभी जो है ना नॉब की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, इसे ऐसे लगाते हैं और इसे टाइट कर देते हैं। अब देखते हैं कैसा पेंट होगा।
तो अब की बार हमने देखा कि नॉब की डायरेक्शन वर्टिकली रखने पर हम लोग वर्टिकली ही यानी कि ऊपर नीचे पेंट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें वापस से 800 ml पेंट भर दिया, आप लोग देख सकते हैं, ये देखो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि भाई 800 ml पेंट को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा या फिर इतने पेंट में हम लोग कितना एरिया कवर कर लेंगे, और ये बहुत डिपेंड करता है आपके पेंटिंग टेक्निक पे भी। तो मैं इस सामने वाली वॉल पे चेक करने वाला हूँ और जो एरिया मैंने अभी पेंट किया है इसको भी वापस से कवर कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास एरिया उतना ही है, इस एरिया में मुझे दूसरा पेंट लगाना है। ठीक है, टाइम शुरू होता है अब, स्टार्ट। और ये मैं वॉच रख देता हूँ यहाँ पे, पेंटिंग चालू। भैया चार मिनट 39 सेकंड, 4 मिनट भी हो सकता था। तो इतना एरिया कवर करने में लगा, मान के चलते हैं 4 मिनट। थोड़ा मुझे स्टूल लगाने और मशीन को चालू करने में थोड़ा सेकंड बर्बाद हो गए। पहली बात है ना इस मशीन को चलाने के लिए, तो 4 मिनट मान सकते हैं। एरिया कितना है, तो एरिया कितना है वो नाप लेते हैं। तो लगभग 81 स्क्वायर फीट, 9 नीचे 9 ऊपर, तो 81 स्क्वायर फीट हमने पेंट किया लगभग 4 मिनट में 800 ml वाटर बेस्ड पेंट के साथ। तो पेंट हो जाने के बाद बहुत ज़रूरी काम बचता है तुरंत से इसकी सफाई करना, चाहे वाटर बेस्ड पेंट हो चाहे ऑयल बेस्ड पेंट हो। काम हो जाने के बाद तुरंत से इसकी सफाई करिए। वाटर बेस्ड पेंट के लिए पानी यूज़ करिए, ऑयल बेस्ड पेंट के लिए थिनर यूज़ करिए और जल्दी से इसे साफ़ कर लीजिए। तो इसे मैंने साफ़ कर लिया है, अभी मैं इसे वापस से पैक कर देता हूँ। इसे पैक करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सिंपली इसका ये वाला हिस्सा यहाँ से मिलाइए और ये यहाँ से दबा दीजिए, फिर इसके बाद ये लगाना है और ऊपर का कैप लगा कर टाइट कर देना है, और ये वापस से हमारी मशीन रेडी हो गई है। तो भाई हो गए पेंटिंग, लेकिन कुछ बातें ध्यान से सुन लो, नहीं तो बहुत परेशान होने वाले हो। तो अगर आपने इमल्सन या फिर वाटर बेस्ड पेंट को पानी में ठीक तरीके से नहीं घोला, तो भाई जो होता है ना कुछ गाढ़े गाढ़े पेंट के कण या फिर मलाई जैसा फिर लुगदी जैसा पेंट इसके अंदर रह गया, तो इसके पाइप में जाके फंसेगा, आपका फ्लो बंद होगा, फिर आप परेशान होगे कि भाई पेंट निकल क्यों नहीं रहा। फिर वापस से खोलो, साफ करो, फिर से भरो, लगाओ, फिर नहीं निकला, फिर से वही करो, तो बस यही करते रह जाओगे। तो ठीक से पेंट घोल के ही इसमें भरें। और दोस्तों जो इस मशीन को यूज़ करने का तरीका नहीं, इसे लटका के या फिर पकड़ के, अबे यार ऐसे यूज़ करो। पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं आया, हालांकि इससे हमारे इस हाथ पे बोझ कम हो जाता है क्योंकि वजन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे ये पसंद नहीं आया। मेरा दूसरा हाथ भी बिजी रहता है और इसे भी ऐसे संभालो, इस पाइप को संभालो, वायर को संभालो, मुझे नहीं पसंद आया। और दोस्तों पर्सनली मुझे इस वाली मशीन से पेंट करना ज़्यादा पसंद है। एक हाथ से मस्त पकड़ो, दूसरा हाथ एकदम फ्री। और बाकी का दोस्तों ये मशीन मुझे ठीक लगी, बहुत अच्छी भी नहीं लगी। और हाँ, यूज़ करते वक्त थोड़ा हीट भी होती है, इसकी मोटर भी, इसका पाइप भी पूरा यहाँ तक का हीट होता है। वैसे तो ये वाली मशीन 6 मंथ की वारंटी के साथ आती है, लेकिन मैं अपनी पुरानी मशीन के साथ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। 5वां महीना चल रहा था इसका बेचारे का, और काम करते करते अचानक ही बंद हो गई एकदम से। फिर मैंने आनंद फानंद में बीट स्किल के कस्टमर केयर को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उन्होंने तुरंत इसका वीडियो मांगा कि भाई क्या दिक्कत हो गई, जल्दी से दिखाओ। मैंने वीडियो भेजा, उन्होंने रसीद मांगा कि रसीद दिखाओ, मैंने रसीद भेजा, वारंटी में थी, तो उन्होंने कहा अपने पैसे से इसे भेजो दिल्ली। उन्होंने दिल्ली का पता दिया, मैंने इसे दिल्ली भेजा तुरंत उसी दिन, और फिर उन्होंने अगले ही दिन इसे रिपेयर करके मेरे घर वापस से शिप कर दिया। और 5 दिन के अंदर मेरी मशीन मुझे सही हो कि मुझे वापस से मिल चुकी थी। तो मेरा वारंटी को लेके इसका एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है, वारंटी क्लेम भी हो गई, लेकिन 5वें मंथ में ख़राब भी हुई थी, ये बात ध्यान में रखने वाली है। और उसमें मशीन प्राइस के हिसाब से ठीक ही है, अब मैं इतने रुपए में और क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बाकी का आपको कैसे लगी कमेंट में बताना, और मैं इसे दूंगा 5 में से 3.5 की रेटिंग। तो भाई इस वीडियो में ये पेंट की स्प्रे मशीन ही, अगर आपका इस मशीन से लेके कोई और भी सवाल है तो कमेंट में पूछते रहना। और आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये मशीन अब मेरे पास चल रही है या फिर ख़राब हो गई है। वैसे मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अपडेट कहता रहूँगा कि भाई इसकी तबीयत ठीक है या फिर वारंटी पे गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।